प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने जो है यह वीडियो बना रहे हैं अपलोड करने के लिए। ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर फर्स्ट 2025 यह जो है पेपर मॉडल पेपर आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने शुरू किया है और आपको इससे पेपर में जो है बहुत ही सहयोग मिलेगा और आपकी तैयारी जोरदार हो जाएगी, शानदार हो जाएगी और आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे, ये हमारा वादा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखिए द्विघात बहुपद जो होता है आपका द्विघात बहुपद y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ होता है यहां पर जब देखिए a इज ग्रेटर देन जीरो है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ग्राफ। और यदि जो है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज लेस देन जीरो, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से नीचे की ओर होता है। अब इसमें आप देखिए द्विघात बहुपद में जो ग्राफ देखिए यह इस रूप में है और ये भी इस रूप में है, यह भी इस रूप में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, जबकि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है एक्स अक्ष को 2 ही बिंदुओं पर काटता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार से डी वाले ऑप्शन पर आप निशान लगाएंगे और यही क्या होगा आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्का जो होता है उसमें सिक्का उछालने पर 2 घटनाएं हो सकती हैं। पहला क्या हेड आ सकता है, पहली घटना क्या हो सकती है हेड आ सकती है और दूसरी घटना क्या टेल हो सकती है, टेल आ सकती है। मतलब जो है आपको यस क्या हो जाएगा, यस आपका ही हो जाएगा, 2 घटनाएं हो जाएंगी। लेकिन आपको पूछा जा रहा है ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो यहां पर यानी क्या होगा आपका, यानी आपका शीर्ष आएगा तो हेड आने की प्रायिकता, यहां पर हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए यानी का मान कितना हो जाएगा आपका, यानी का मान हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा 1 और यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर क्या हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला होता है यानी अपान क्या होता है यानी अपान यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा आपका यानी कितना है आपका, यानी का मान है आपका 1 और एस का मान है आपका 2। तो 1 यहां पर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, 1/2 होगी। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करके और इसे लगा सकते हैं। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, बिंदु 15, 12 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। यहां पर इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, अक्सर पेपर में इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। बिंदु आपको दिया रहेगा, कभी एक्स अक्ष से दूरी पूछेगी, कभी वाई अक्ष से दूरी पूछी जाएगी। तो इसमें क्या करना होता है, अगर एक्स अक्ष से दूरी, यहां पर देखिए आप इस बात को समझिए, ये इसको कहते हैं भुज, इसको कहा जाता है भुज कहा जाता है और इसे कहा जाता है कोट। इसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, कोट कहते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहा जाता है। तो अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है एक्स अक्ष से, तो आपको कोट बताना, अपोजिट बताना है।
यानी एक्स वाला पूछेगा तो आपको कोट बताना है, और वाई एक्स वाला पूछेगा तो आपको भुज बताना है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, तो यहाँ कोट क्या है, यहाँ पर 12 है, तो 12 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो आपको कोट बताना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको भुज बताना रहेगा। तो इन दोनों, इसमें ट्रिक है अपोजिट वाला, एक्स से पूछेगा तो वाई वाला बताएंगे, वाई वाला पूछेगा तो एक्स, क्योंकि बिंदु कैसे लिखा जाता है, बिंदु पहले भुज लिखते हैं बाद में कोट लिखते हैं। तो यहां देखिए एक्स पूछा जा रहा है तो वाई वाला बताएंगे, वाई का मान कितना है, 12 है, तो 12 बता दीजिए। अगर मान लीजिए वाई से एक्स से पूछेगा तो आपको एक्स वाला बताना रहेगा, तो 15 बता देंगे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से पूछ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो यहाँ पर वाई वाला, देखो यहाँ पर क्या है 12 है, तो 12 वाला आपका उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला कह रहा है यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यूब है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखिए हमको क्या करना होगा, यहां पर मिटाएंगे, यहां ऊपर हम मिटा देते हैं, तो उसके बाद तब लिखेंगे, तब आपका आएगा यहां पर। अब देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यूब है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। आप देखिए गोले का आयतन का क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर जहां आयतन लिखा है वहां क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 36 पाई, और यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से देखिए पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से जब आर क्यूब का मान निकालेंगे तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 36 गुणे 3 और बटे में ये आ जाएगा 4। प्यारे बच्चों यहां आ जाएगा 4, यहां से 4 से काट जाएगा, 4 9 36, तो यहां पर आर क्यूब बराबर मिल जाएगा 9 त्रिक 27। अब यहां पर आर बराबर जब लिखेंगे, ये घनमूल में आपका 27 आएगा, और 27 का घनमूल कितना आ जाएगा 3, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। tan a दिया गया है आपको, tan a कितना दिया गया है, tan a बराबर दिया गया है 4/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए ऐसे, यहां से समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो यहां हो जाएगा ए और यहां पर बी, यहां पर सी। लंब का मान हम क्या लिखेंगे, लंब का मान हमारा क्या होगा 4 होगा, तो यहां पर हम 4 लिखेंगे, 4, आधार का मान कितना होगा 3। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये आपका कर्ण है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करके जोड़ेंगे, तो 3 त्रिका 9 और ये 4 चौक के 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। आपको बताना है sec a, तो sec a के लिए क्या होता है, sec a बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान आपका है यहाँ पर 5 है, कर्ण का मान 5 है, आधार का मान कितना है 3 है। तो जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। और यहाँ पर ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिएगा, यहाँ पर तो आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5, तो कर्ण बटे आधार
तो कड़ का मान 5/3, यहाँ कड़ का मान कितना गया 5, आधार का मान 3, 5/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ये करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो 1 से 10 तक के लिए पूछ रहा है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र प्यारे बच्चों आप जानते हैं, x बराबर क्या होता है? x बराबर क्या होता है? यहाँ पर सिग्मा x बटे क्या होता है? n होता है। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे, यहाँ पर पहली सम संख्या क्या हो जाएगी? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस यहाँ पर एक 10 तक का है, तक का है मतलब इसका मतलब 10 को लिया जाएगा। तो यहाँ पर बटे में क्या होगा? क्या संख्या हो गई? 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। अब जोड़ दीजिए 10 8 18 6 24 4 28 2 30, 30/5 आ गया। 5 से काट दीजिए, 5 6 30, तो बराबर कितना आ गया? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ये सी वाला ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। और यहां पर दिया गया है 1 - 10² 45 अंश प्लस 1 + 10² 45 अंश का मान क्या होगा? बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए आप जानते हैं, यहीं पर हम हल कर देते हैं। 1 माइनस क्या होगा? 10 45 अंश का मान क्या होता है? यहां पर सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हम यहां पर इसको मिटा करके यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां पर यही सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर देखो 1 तो रहेगा ही, और यहाँ 10 45 का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। और बटे क्या होगा? 1 प्लस और 10 45 का मान 1। तो इसको आगे हल किया जाए तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहां पर हम आगे हल करें तो 2 से जब 0 में भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा। अब इसमें हमारा कौन सा ऐसा है जिसमें जो है 0 आ रहा है? तो cos 90 का मान 0 होता है। यार बच्चों इसमें देखो sin 90 का मान 1 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, sin 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। तो 0 किसका मान होता है? तो 90 का, cos 90 मान 0। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे ऐसे सॉल्व करके आप चिन्ह लगाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके आंसर सही जाएंगे। यहां पर अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलता है। केवल कॉमन फैक्टर क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो उसको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहां पर देखिए 14 दिया है और 35 दिया है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा देखिए यहाँ पर ये 7 से भी कट जाएगा, और 7 से देखो 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35। तो 1 के अलावा एक फैक्टर मिल रहा है, तो इसलिए यह तो नहीं होगा। यहाँ 18 और 25 दिया है, तो 18 और 25 में हमारा 1, हाँ इस यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है 1 के अलावा और किसी से कटेगा नहीं। ये आपका सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा ये। और ये देखो 31 या 93 तो हो जाएगा, तो इसमें यह तो नहीं होगा, यह नहीं होगा। और 32 यहाँ पर देखो 8 चौक 32, यहाँ से 4 8 32, 2 से कट रहा है, ये 2 16 32, 2 से 31 कट जाएगा। तो इसमें 1 के अतिरिक्त भी फैक्टर मिल रहे हैं, तो इसलिए यह नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। इस प्रकार से ये 18 और 35 यही ऑप्शन नंबर इसमें सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर यदि समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर है
तो इसमें के का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ऐसे प्रकार से समझिएगा जो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब इसमें मूल बराबर दिया है, तो मूल बराबर के लिए क्या होता है, डी बराबर 0। मूल बराबर कब होते हैं, डी बराबर 0, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। और यहां पर बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान है -8। -8 का वर्ग कर दिया जाए, -4 गुणे ए का मान कितना है 2, और ए का मान है 2 और सी का मान है के। यहां पर के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 8 अठाए 64, और माइनस क्या हो जाएगा 2 चौक 8 के, -8 के बराबर क्या हो गया 0। तो यहां से -8 के बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, इसको पक्षांतर देखो, -8 के को यहां लिख दिए, इसको इधर ले जाइए तो -64 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस हो गया, कट गया। यहां से के बराबर जब निकालेंगे तो 64/8 आ जाएगा। 8 से काट दिए, 8 8 अठाए 64, तो के बराबर कितना आ जाएगा 8। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। और यहां पर देखिए 10वां दिया है, आकृति दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। कह रहा है आकृति में यहां पर यदि टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू बराबर 110 अंश। यहां पर दिया गया है पीओक्यू का मान दिया है 110 अंश दिया गया है, और आपको पूछ रहा है कोण पीटीक्यू का मान। पीटीक्यू अर्थात यह पूछ रहा है। देखो बहुत इसको आप ओरली कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हम जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ये भी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। देखो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो 90 कितना हो गया 180। 90 कितना हो गया 180, और 180 में आप 110 जोड़ दीजिए, 110 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 9 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना आ गया, और इसको घटा दिए 360 में से। 360 में से क्या करेंगे, घटा दीजिए 290 को, कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर 16 में से 9 गया 7, 1 1 कर गया, कितना आ गया 70 अंश। 70 अंश कहीं पर है, यही निशान लगा लीजिए प्यारे बच्चों। इसको आप ओरली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। इसके मूलों का योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, -b/a। तो b का मान यहां पर देखिए कितना दिया गया है, b का मान है -3, तो यहां पर -3 लिखेंगे, -3, और बटे में क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 5 है, 5 लिख दीजिए। इसको हल किया जाएगा तो यहां मास का मास में गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 5, बटे में कितना हो जाएगा 5। तो 3/5 कहां पर है, ए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों का योग -b/a, उसके बाद b का मान यहां से रखेंगे और a का मान यहां से रख देंगे, उसके बाद हल कर लेंगे, 3/5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 दिया गया है तो उसका बहुलक होगा। इसको अब हल करने के लिए प्यारे बच्चों देखिए, जगह नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम,
आगे मिटाएंगे। अब इसे देखिए, तो यहां पर हम मिट गया। यहां पर आगे देखिए, आपका सूत्र होता है बहुलक बराबर बहुलक बहुलक बराबर होगा, सूत्र होता है बहुलक बहुलक बराबर माध्य माध्यिका बहुलक में जो रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यिका -2 माध्य। अब यहां पर मध्यिका का मान दिया है 20, तो यहाँ 3 गुणे 20 माइनस क्या होगा 2, और यहां पर माध्य का मान 20.5। हल कर लीजिए तो 20 यहाँ 60 और माइनस का 20 दूना 40 एक 41 हो जाएगा। यहाँ पे अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ये 19 आएगा। 19 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी दिया गया। लंबाई कितना दिया गया है 14 सेमी दिया है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों देखिए 1 मिनट में कितने अंश होते हैं 6 अंश होते हैं। 1 मिनट में कितने अंश होते हैं 6 अंश होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जब मान रखा जाएगा थीटा का मान कितना होगा 6 अंश होगा। 1 मिनट में 6 अंश होता है, तो यहाँ पर 360 रखेंगे और पाई का मान, तो यहाँ पर पाई मान रखेंगे 22/7 और आर का मान यहाँ पर दिया गया 14 सेमी, तो यहाँ 14 रखेंगे। इसको हल कर लिया जाए, इसको जब हल करेंगे देखिए यहाँ पर, यहाँ तो 6 से कट जाएगा, 6 करने 6 और 6 6 36, यहाँ 60 आ जाएगा। तो 1/60 और गुणे में हो जाएगा 22/7 गुणे यहाँ 14 गुणे 14। इसको हल किया जाए तो 7 करने 7 और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 होगा। अब इसको और यहाँ से काटिए 2 तिहाई 6, यहाँ 30 हो गया, 2 करने 2 ये हो गया। फिर 2 से काटिए 2 और करने 2 2 पचे 10, 2 करने 2 2 पचे 10 और इसको काटेंगे 2 सत्ते 2 ग्रहियम 22 हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 2 ग्रहियम 22 होगा, 11 आ जाएगा। अब यह नहीं कटेगा तो इसको गुणा कर लिया जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 14 करने 14 के 4 और यहाँ पर 14 करने 14 1 15, 154 बटे आ गया 15। अब इसको प्यारे बच्चों जब भाग देंगे 15 से क्या करेंगे भाग देंगे इसमें 154 में, 154 में जब भाग देंगे तो आ जाएगा 15 करने 15, 15 करने 15 या 15 भैया 150 ले जाइए सीधे, 15 भैया 150 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ चूंकि 15 भाग 4 में जाएगा नहीं तो यहाँ 10 लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा। 15 करने तो यहाँ 15 दूना 30, 2 बार चला गया, यहाँ 30 होगा। फिर यहाँ पर बच जाएगा कितना 0, यहाँ 3 में से 1 यहाँ पर, फिर अब यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 आएगा तो यहाँ पर फिर कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 15 छक्का 90। अब ऑप्शन में देखिए 10 दशमलव कितना आ रहा है 10.26 कहीं पर है, यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऐसे बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10.26 सेमी, 10.26 सेमी स्क्वायर क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, सेमी
स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आएगा भाग देने पर। इसको हम मिटा देते हैं, यहां से हमने भाग की क्रिया को यहां मिटा देते हैं। अब यहां पर देखिए अगला है कार्य बिंदु P दिया गया है 2, -3 और Q दिया गया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्र दिया गया है। तो आपको y का मान बताना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? यहां पर आप जानते हैं d बराबर होता है कड़ी में यहां पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यहां पर। और d का मान आपको दिया गया है 10, यहां 10 लिखेंगे और यहां कड़ी में आ जाएगा। यहां पर x1 का मान देखो ये होगा x1 होगा, ये आपका y1 होगा, यहां पर ये होगा x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। x1 का मान 2 माइनस x2 का मान कितना 10, इसका क्या करेंगे वर्ग कर दीजिए। और यहाँ पर y1 का मान क्या होगा -3 और y2 का मान क्या होगा -y आ जाएगा, यहाँ y आएगा, इसका वर्ग कीजिए। तो इसको आगे जब हल किया जाएगा तो दोनों पक्षों का हमें क्या करना, देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक बार। यहाँ 10 और यहाँ कड़ी बराबर हो जाएगा कड़ी में, यहाँ इसमें से घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा और 8 का जब वर्ग करेंगे तो 8 8 64, यहाँ आ जाएगा 64 आ जाएगा। और इसको हम तोड़ेंगे यहाँ से, इसको ये -b के होल स्क्वायर से तोड़ दिए तो 3 3 का 9 आएगा और इसका प्लस हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर y स्क्वायर आएगा। और फिर इसका जब हल करेंगे तो इन दोनों का गुणा करके दूना किया जाएगा तो आ जाएगा तो 3 दूना 6, यहाँ क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा। अब दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे, इधर से कड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा ये 100 मिल जाएगा और यहाँ से 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, 64 9 ये 73 आएगा और प्लस क्या यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 6y। इसको पक्षांतर कर दिया जाए, लिख सकते हैं या y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ से 73 आपका प्लस में रहेगा और 100 को जब पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ -100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको यहाँ से आगे हल करते हैं तो y स्क्वायर प्लस यहाँ से 6y और यहाँ घटाएंगे तो आपका -27 आ जाएगा, -27 बराबर 0। अब 27 का ऐसा दो खंड कीजिए कि 6 आ जाए तो 9 3 27, 9 3 27, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस क्या होगा 3y माइनस क्या होगा 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9y माइनस क्या होगा 3y माइनस 27 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से जब y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से y प्लस 9 और यहाँ से y -3 बराबर 0। तो यहाँ से दो मान मिलेंगे, y के क्या मान मिलेंगे, दो मान मिलेंगे। एक मान क्या मिलेगा, इसको जब बराबर 0 करेंगे तो -9 आएगा और इसको जब बराबर 0 करेंगे 3 आएगा। उसको जब बराबर 0 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -9 आएगा, इसको 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, -9 और 3, यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। और यहाँ पर अब इसे हम यहाँ पर यदि 15वां यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7, तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम हल करते हैं। नीचे यहाँ पर जगह है, अब इसे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे, इसको मिटा देते हैं, जगह है यहाँ पर, मिटा करके यहाँ हल कर देते हैं। यहाँ पर हल कर देते हैं जगह, यहाँ पर 1/, क्या लिखेंगे 1/x² - 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/7। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर।
अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा किया जाए तो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इधर से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 7, और एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7 और 2 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर जब लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ कर्ली में 9 हो जाएगा, इसका जब वर्गमूल लिया जाएगा प्लस माइनस 3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 3 ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका ज्ञात करने की ट्रिक देखिए, यहां पर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ऑप्शन में है तो ट्रिक से लगा लीजिए, वैसे अगर ऑप्शन में नहीं होता लिखित में होता है तो आप क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर सम संख्याओं माध्यिका ज्ञात करने के लिए वहां फार्मूला लगाते हैं जो है, यहाँ देखिए एक टू इधर से काटिए, एक टू इधर से काटिए, एक टू इधर से काटिए, 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 2 देखो बीच में बन गया है, बच गया है। अब दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो 6 5 11 में 2 से भाग दीजिए, 2 5 10 10 9 इतना, तो यहाँ पर कितना आ गया 5.5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा जो है। यार बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो तो कहलाती हैं। अर्थात जो है यह आपको पूछ रहा है कि यह सर्वांशम होंगे कि समरूप होंगे जो है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर समान आकृतियां, दूसरा समरूप आकृतियां, और तीसरा दिया सममित आकृतियां और सर्वांशम आकृतियां। जब जो है 2 वस्तुओं के आकार तथा आमाप दोनों समान होते हैं तब उन्हें हम समरूप या वहां पर जो है सर्वांशम कहते हैं। अगर जो आमाप समान नहीं है तो उसे हम समरूप कहते हैं। तो ये आकृतियां कौन सी होंगी, ये समरूप आकृतियां होंगी। समरूप वाला यहाँ पर निशान आपके लगा देंगे, ये टिक हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 आकारा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC दिया गया है, तो आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, A यहां से ABC यहां पर मान लेते हैं, यहाँ A हो गया और ये आपका B, यहां पर C। अब ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं प्यारे बच्चों। यहां पर देखो AB बराबर AC, अर्थात AB भुजा और AC भुजा क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण और यहाँ कोण, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है कोण B बराबर कोण C, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण B बराबर क्या होगा, कोण C हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होंगे प्यारे बच्चों, 2 कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पर दिया गया है अब 15 18 24 का आपको लासा ज्ञात करना है। देखिए लासा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम यही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 15 क्या दिया है, 15 आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन देखो, 15 छक्का 90, 18 पच्चे 90, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, तो ये तो करेक्ट गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। 15 8 120 और 18 छक्का 108, ये भी इससे नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 15 करने 15 और यहाँ बचेगा 15 15 9, 15 छक्का 90, तो यही आपका ऑप्शन नंबर। और यहाँ पर 18 या 24 से कटेगा, 24 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। और इसको देखें यहाँ पर 15 करने 15 2 30, 15 चौके 60 कट रहा है, 18 2 36 कट रहा है, और 24 करने 24 24 5 120, ये भी कट रहा है यहाँ का। तो इन्हीं दोनों में से सही होगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 15 और यहाँ पर 18 दिया है और यहाँ पर 24 है, काट दीजिए इसको, पहले 2 से काटिए तो ये 15 है,
कटेगा नहीं, यहाँ 2 9 18 और 2 2 2 9 4, फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ 15 आएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये 2 6 12, फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ से काट देंगे ये 15 आ जाएगा यहाँ, और 9 और 2 3 6, फिर 3 से काट दीजिए, यहाँ पर 3 5 15, 3 3 का 9, 3 कन्ने 3, फिर यहाँ से 3 से काट दिए, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 3, फिर सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, ये भी यहाँ पर कामा लगकर लिख देंगे। अब क्या करें, इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 3 72, 72 में 5 से गुणा कर दीजिए, 72 गुणे 5 क्या होगा, 5 दूना 10 के 0, 5 सते 35, 35 1 36, 360, ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है 360 हो जाएगा। अब इसमें किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो उसका टावर का अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण यहाँ पर उन्नयन कोण यहाँ पर निकालना है। उन्नयन कोण निकालने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो यही निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसे टावर बना लीजिए, ये टावर बन गया इस प्रकार से, और यहाँ पर ये टावर है आपका, टावर, यहाँ टावर हो गया, इसकी छाया अगर हम इसकी पूछ रहा है तो उस टावर का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई यहाँ पर x मान लीजिए, ए बी और सी, टावर की ऊंचाई h है, तो छाया क्या होगी 1/√3h, 1/√3h। इस प्रकार से यहाँ पर उन्नयन कोण आपका ये उन्नयन कोण निकालने के लिए यहाँ मान लिया उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जगह है यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब और नीचे आ जाएगा आधार, तो h बटे 1/√3h। तो यहाँ ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा, तो ये h गुणे में आ जाएगा √3 और बटे में क्या हो जाएगा आपका नीचे h, तो h कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan थीटा बराबर √3। यहां से नीचे देखिए दिखाई देगा नहीं, यहां से नहीं दिखाई देगा, यहां से, तो यहां पर आपका मिल जाएगा, ये आपका √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ गया। अब tan के पदों में यहाँ छाया भी नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक छाया का मान होगा 1/√3h, 1/√3h है, ये छाया है। अब ये छाया स्पष्ट कर देते हैं, ये आपका मीनार की छाया, यहाँ पर बी छाया, तो यहाँ पर √3 आ गया। अब tan के पदों में √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश होता है, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा, नीचे यहां नहीं दिखाई देगा, तो यहां पर लिख देते हैं आगे, यहां से भी नहीं, यहां से √3 मिल रहा है, यहां से √3 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर उसके आगे यहां से देखिए ऊपर हम लिख देते हैं इस साइड में, यहां से, तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा, यहां पर tan 60 अंश आ जाएगा, क्योंकि √3 का मान क्या होता है 60 अंश होता है, तो यहां पर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से थीटा बराबर 60 अंश उत्तर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।